एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे कुछ टर्म्स की लाइक आइसोटोप, आइसोबार्स। बट उससे पहले, उस चीज़ को समझने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को जानेंगे जो इन टर्म्स को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम बेसिकली हिंदी में बोला जाता है परमाणु क्रमांक, विच इज़ डिनोटेड बाय Z, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर का किसी भी एटम में का एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, राइट। सो इसको हम लिख सकते हैं Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर 2, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जिसको हिंदी में बेसिकली बोला जाता है परमाणु भार। परमाणु भार, राइट, कि किसी भी एटम का भार कितना है, तो विच इज़ डिनोटेड बाय A। इसका मतलब होता है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं। सो इट इज़ इक्वल्स टू P प्लस N, मीन्स atomic mass is equals to number of proton plus number of neutrons। सो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ओके, अगर हमें किसी भी एटम में उसका एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप सोडियम एटम को ले लो। उसके लिए आपको सोडियम का एटॉमिक, सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है और एटॉमिक मास कितना है वो आपको पता होना चाहिए। अगर Z इज इक्वल्स टू सोडियम का दिया है 11 एंड एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 23, सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। सो आपके पास फॉर्मूला को पता है, लाइक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, राइट, एटॉमिक नंबर विच इज डिनोटेड बाय Z। सो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 प्रेजेंट होंगे। अगर हम उसमें न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, तो आपको फॉर्मूला गिवन है दिस वन, A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं N इज इक्वल्स टू A माइनस P, मीन्स एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक मास आपको गिवन दिया है 23 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन आपने फाइंड आउट किए हैं 11, सो 12। सो 12 इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द सोडियम एटम। सो इस तरीके से आप एटॉमिक नंबर ऑफ मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दो फॉर्मूला आपके इम्पॉर्टेंट हैं, इनके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स व्हाट इज़ आइसोटोप एंड व्हाट इज़ आइसोबार। सो आइसोटोप और आइसोबार को समझने के लिए मैंने आपको एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर को डिफ़ाइन किया है। आइसोटोप का बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें आइसोटोप, आइसो का मतलब होता है हिंदी में, आइसोटोप को हिंदी में बोला जाता है समस्थानिक। आइसो का मतलब होता है सम, मतलब समान, एंड टोप रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर, मीन्स किसी एटम में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हो और सेम या उसका सेम एटॉमिक नंबर हो। ओके, A species or a atom having same number of proton or a same atomic number,
या हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी स्पीशीज़ जिसमें उसका जो एटॉमिक नंबर वो तो सेम हो लेकिन उसका एटॉमिक मास डिफरेंट हो, वो हमारा आइसोटोप कहलाता है, दैट मीन्स समस्थानिक। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. The first one is the protium, which is denoted by 1H1. 1 represent the atomic number which is in subscript, and another one is represent the atomic mass which is in superscript. Okay, the next one is the deuterium, 1H2, and tritium, 1H3. So there are the 3 isotopes of the hydrogens. In the case of deuterium, 1 is denoted atomic number and 2 is denoted atomic mass. In case of tritium, 1 is denoted atomic number and 3 is atomic mass. Okay, so आइसोटोप का ये मतलब होता है. नाउ आइसोबार, जैसे हमने आइसोटोप को समझा सेम वैसे ही हम आइसोबार को भी समझेंगे. आइसोबार का मतलब होता है, आइसो मतलब सम और बार का मतलब होता है मास नंबर या एटॉमिक मास, राइट. मीन्स जिसमें किसी भी पर्टिकुलर एटम में किसी भी एटम्स में मास नंबर तो सेम है बट उसका जो एटॉमिक नंबर है, दैट मीन्स परमाणु क्रमांक है, वो डिफरेंट है. अ स्पीशीज और एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ मास number or atomic number. Okay, like example, there are 2 isotope of the chlorine. One is the 35 chlorine 17 chlorine 35, 37 chlorine 17. 17 in both represent the atomic number, right, and 35 and 37 represent the mass number. तो क्लोरीन के केस में एक 35 मास नंबर का क्लोरीन है और एक ऐसा क्लोरीन है जिसका मास नंबर 37 है. तो इस तरीके से हम आइसोबार्स को समझ सकते हैं. सो आज का वीडियो एक छोटे से टॉपिक पर था इन चीज़ों को समझने के लिए. आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड एंड हैप्पी लर्निंग. थैंक यू सो मच.